अच्छा, तो श्रवण चौधरी साहब, मुझे ये बताओ कि नोट्स क्यों नहीं बनाए आपने, और नोट्स कैसे बनाए, और नोट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि तू परफेक्ट आदमी उस चीज के लिए। जी सर, अब मैं आगे बताऊं तो मैंने गोपाल वर्मा सर का कोर्स लिया था, हम्म और लाइव के चक्कर में, हम्म और मैंने ग्रामर के नोट्स तो चैप्टर के बना रहा था, हम्म पर उसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। हम्म सर बोल भी रहे थे प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल। जो चैप्टर जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ हम्म उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, हम्म पर मैंने उनकी मानी नहीं। हम्म फिर सबसे ग्रामर बड़ी का, गलती है। हाँ सबसे बड़ी गलती है ये। हम्म मेरे को जयदीप सिंह सर का कोर्स वापस लिया मैंने, अच्छा, जयदीप सर पूरा, को वापसी हाँ लिया। कोर्स ही वापस लिया, और मैंने हम्म वापस से नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि पहली बार तो बिल्कुल भी समझ में आ रहे थे। अच्छा, इसीलिए शायद तुझे 3 साल लग गए अब सिलेक्शन हाँ में, बिल्कुल। क्योंकि मैं, रणनीति गलत हो हाँ गई। रणनीति गलत थी। रणनीति। मैं, जो सर बोलते थे ना, हाँ कोई भी सर हो, अपने जो टीचर होते हैं हाँ, उनके हम मानते नहीं है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, जबकि अपन खुद की बिल्कुल मन की करते हैं। मन अपनी अपनी करते हाँ हैं, गलती है। और जबकि सच बात ये कि पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, आप टीचर लाइव पढ़ा रहा, आप उसको लाइव मत पढ़ो, है ना। बेटर उसको हो रहा है रिकॉर्डेड तो देखो, ठीक है। हाँ, और अदरवाइज रिकॉर्डेड हाँ, देखो। और लाइव में एक और दिक्कत होती है हाँ कि अपन जो जो चीज अपन को रुक के समझनी चाहिए थी, हाँ, उसमें तो अपन लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो अपने को उसमें या तो अपन लिख पाएंगे हम्म, या फिर अपन समझ पाएंगे। एक ही चीज होती है। हाँ और इसीलिए तेरे को भी 3-3 साल लगे, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को। मैं तो फिर से इसी चीज को दोहराऊंगा, तैयारी करने का एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका, जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है सबसे पहले उसको पकड़ो, उसको तैयार करो, 1 महीना सिर्फ उसको पढ़ो, अपनी रणनीति बनाओ जो आपको दिल करता है। हर 1 सप्ते बाद उस स्ट्रेटजी को एनालिसिस करो कि वो ठीक जा रही है, गलत जा रही है, और चेंज करो। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश वाले टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया कि भाई आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करो। आप क्या लाइव के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो आप लाइव पढ़ते रहे, तो 1 सप्ते बाद सोचो कि हमने क्या मिस कर दिया या क्या अचीव किया। बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका ये है कि आप लाइव पढ़ो या रिकॉर्डेड पढ़ो, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद उन क्लासों को थोड़ी देर के लिए बंद करो, 2-3 दिन के लिए, और बुक उठाओ या पीडीएफ उठाओ और उस चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस करो। बल्कि जो वीडियो टीचर ने पढ़ाई उन वीडियो को दोबारा से देखो, एक बार जाके 2x की स्पीड पे, 3x की स्पीड पे, अपने नोट्स को एक बार दोबारा रिवाइज करो। मजा उस चीज में है कि आप एक स्टेप लें लेकिन वो स्टेप सॉलिड उठाएं, फिर अगला स्टेप लें, फिर उससे अगला स्टेप। जैसे सरवण ने गलती करी कि इसने गोपाल वर्मा सर की इंग्लिश पढ़ी हाँ, और बस ये पढ़ता चला गया, नोट्स भी बनाए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस नहीं। बाद में इसको लगा कि टीचर में दिक्कत है, हाँ मेरे नंबर नहीं हाँ, बढ़ रहे। ऐसा मैंने सोचा था, बिल्कुल सोचा था मैंने। फिर इसने जयदीप सर का और कोर्स परचेज ग्रामर किया। के नोट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने नहीं समझा तो आप उनको दोबारा खोल के देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़े से होते शॉर्ट में होते हैं ना। शॉर्ट में होते हैं। और मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोरी थी पहले से ही, तो मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी, ओनली नोट्स बनाए। तो गोपाल वर्मा सर से मेरे को बस एग्जेक्टिव क्या होता है इतना ही पता चला, एडवर्ब क्या होता है इतना ही पता चला। हाँ, वो उतना समझ हाँ, नहीं पाया इतना कुछ जितना भी जयदीप समझ सर नहीं से पाया समझे। उसका कारण ये है कि जो सर ने बताया उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। एक बार ठोकर खा ली, और उसके बाद फिर समझना ठोकर शुरू ऐसी किया। खाई थी कि मैंने जो जयदीप सिंह सर के नोट्स बनाए थे तो उसमें मेरी 3 रजिस्टर लग गए थे मेरे, मतलब भर दिए थे मैंने। भर दिए थे। हाँ, जो तभी तो मेरे कहते हैं। जो भी मन में आता था ना, जो अच्छी बात होती है भाई, ये रूल लिख लिया हमने, पर ये रूल्स के बारे में अपन को क्या मन में आ रहा है, क्या बात अपन को खुद को लग रही है, वो भी मैं लिख लेता था। श्रवण, पता है आदमी क्यों है ना, हम 2 क्लास में 3 क्लास में बांट सकते हैं, एक ब्रिलियंट, एक सामान्य, और एक ढक्कन। ठीक है, ढक्कन वो जो ना खुद के अनुभव से सीखे ना दूसरे के अनुभव से सीखे, सामान्य वो जो अपने अनुभवों से सीखे, जो तूने किया। पहले तूने गलती की, फिर उस गलती से सीखा, फिर दोबारा उस गलती को सुधारा, इसीलिए 3 साल लगा। और समझदार पता कौन होता है? ब्रिलियंट बच्चा वो जो सीखे लेकिन दूसरे के अनुभव से सीखे। जैसे आज तेरे अनुभव से पता नहीं कितने लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे, और वो समझदार बनेंगे। हाँ, एक तो गलती भी किया है कि लाइब्रेरी में सब बोलते अब डिज्नी में क्या है नोट्स बनाना है, ऐसा बोलते ज्ञानचंद बहुत होते हैं। बिल्कुल, अपन चाय पीने जाते हैं तो बोल देते हैं बीच में, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था, डिज्नी में नोट्स नहीं बनाए थे, सारा लेके बैठा था। फिर ठोकर लगी तो ऐसी लगी कि मैंने इंग्लिश में तो बनाए थे बहुत अच्छे नोट्स, 3-3 रजिस्टर। डिज्नी में मेरे अच्छे खासे रजिस्टर थे, वो भी 4 भर गए मेरे जब दोबारा बनाए। हाँ, अरुण सर के बनाए थे मैंने। और अरुण सर की खास बात ये है कि जो उनकी शीट्स होती है ना, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं,
अच्छा। और जो वो शीट, ऐसे मुझे लग रहा है कि जो शीट तैयार करके लाए हैं ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके लाए हैं। बहुत सच बिल्कुल, बात है। उनकी शीट देखता हूँ उनमें, हम्म, तो ऐसा लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं है, नाइस। सारा आ जाता है। तो जो रीजनिंग में जो सर क्वेश्चन करवाते थे, जो कॉन्सेप्ट लिखवाते थे, वो लिखता था मैं। और जो मेरे मन से जो मेरे को उपस्थित थी बात, वो भी मैं लिखता था। टाइम लगता था, बिल्कुल लगा मेरे को। जो मैंने कोर्स किया था दोबारा, उसमें भी मैं 3 महीने पहले भी कर सकता था मैं कंप्लीट, बिल्कुल। पर मैंने कहा 3 महीने लगने दो, हाँ, कोई बात नहीं, पर इस बार ढंग से करना है। इस बार ढंग से ही करना है। और ऐसे नोट्स बनाने हैं कि कोई अपने से मांगे मांगे। नाइस यार, नाइस ऐसे। श्रवण।